दोस्तों आज हम सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक रहा है। किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसकी बात की जाए सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम पाएंगे कि जो प्राइमरी लेवल की एग्ज़ाम होती हैं और यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम में ये हमेशा से जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि इंडिया का संविधान अनेक देशों से मिलकर बनाया गया है, तो उसी की बात हम करेंगे। किस किस देश से संविधान बनाया गया है, किस किस देश से संविधान को लिया गया है, चूज किया गया है, क्या क्या चीज़ लिया गया है, उसका हम एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लागू हुआ तो उस समय क्या इम्प्लीमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया तो उसमें सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस, इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लाया गया तो उसमें इम्प्लीमेंट किया गया। अब देखेंगे सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से क्या लिया गया है। तो यूएसए से दोस्तों ज्यूडिकल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी ये लिया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का विशेष अभिभाषण ये लिया गया है यूएसए से, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज ये भी यूएसए से ही लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, जब भी संविधान में कुछ अमेंडमेंट करना होता है तो हम उसमें अमेंडमेंट करते हैं और उसको जो है संविधान, जैसा कि आप लोग सभी लोगों को पता है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जाता है और इसलिए उसमें अमेंडमेंट करके कुछ भी अगर उसको बदलना होता है तो अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये अमेंडमेंट जो है ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ द अपर हाउस, यानी कि अपर हाउस किसको कहते हैं, राज्यसभा के मेंबर का निर्धारण किया जाता है, कितने मेंबर राज्यसभा में अवेलेबल होंगे, ये भी साउथ अफ्रीका से ही लिया गया है। नेक्स्ट ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, बिकामेरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है। और द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में मेंबर का उनका और प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शंस होता है, इसके ये सारी चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे जापान से क्या लिया गया है। जापान से फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन है, ये जापान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्क्रुएंट लिस्ट, समवर्ती सूची को लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। और फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता, ये फ्रांस से लिया गया है। चूँकि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता का नारा सर्वप्रथम फ्रांस से ही लिया गया था, इसलिए ये फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से नेशनल इमरजेंसीज लिया गया है। और USSR, यहाँ से सोवियत संघ से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ ए स्ट्रांग सेंटर रेजिड्यूअल पावर विद द सेंटर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीज़ें कनाडा से ली गई हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो हम हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिख के इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।